चलिए दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर धर्मापुर ब्लॉक के गजना में है। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए यही गजना के अश्वनी राय हैं। और क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट आए हैं, 12th के परिणाम आए हैं। और कहीं ना कहीं गांवों कस्बों के बच्चों ने, जो गली कूचों में रहते हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं, कोई किसान का बेटा है, तो कोई दूसरे किसी काम में लगा हुआ है, जुझा हुआ है, उन परिवारों से भी अच्छे बच्चे निकल करके आए हैं। अश्वनी मेरे साथ खास बातचीत करेंगे। अश्वनी यहीं गोपालपुर में एक राममूर्ति इंटरनेशनल स्कूल है, वहीं के छात्र हैं। और 95% इस बार इनका रिजल्ट रहा है, इन्होंने स्कोर किया है। कैसे ये सब पॉसिबल रहा, ये सब कैसे संभव रहा, अश्वनी से हम एक खास बातचीत करेंगे। और अश्वनी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिवादन। अश्वनी राय है मेरे साथ बातचीत करने के लिए। अश्वनी, 95% आपका आया है, 95% आउटस्टैंडिंग मार्क्स। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, आप अपनी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई के बारे में बताएं, कहाँ से शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई? First of all, I am very thankful that you came here and you gave me an opportunity to represent me, myself, and my school in front of this such a huge platform. So, जैसे कि आपने पूछा, मैंने अपनी स्टार्टिंग की पढ़ाई टीडीएम से स्कूल क्लास सेकंड तक की थी। फिर क्लास सेकंड टू क्लास थर्ड मैंने राममूर्ति इंटरनेशनल गजना गोपालपुर में की। फिर क्लास थर्ड से क्लास 8 तक मैं मुंबई नाला सुपारा में अपनी स्टडीज कंप्लीट किया। फिर क्लास 9 टू फिर 10th अभी तक मैं यही कंटिन्यू कर रहा हूँ, राममूर्ति इंटरनेशनल स्कूल में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा, एक अश्वनी, ये जानना चाहेंगे, अभी मैं आपका जब रिजल्ट शीट में आपकी देख रहा था, तो उसमें सिर्फ मैथ्स को अगर छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम सारे सब्जेक्ट्स, वो चाहे आईटी रहा हो, चाहे सोशल रहा हो, चाहे साइंस रहा हो, चाहे इंग्लिश रहा हो, इवन हिंदी लिटरेचर रहा हो, सब में आपके 90 प्लस स्कोर रहे। तो साइंस, इंग्लिश और सोशल को लेकर के क्या कुछ आपने प्लान बनाया था, कैसा स्ट्रक्चर बनाया था जो इतने अच्छे मार्क्स आए? मैं इंग्लिश में, मेरी इंग्लिश थोड़ी सी पहले से अच्छी थी, तो मैंने ग्रामर पे ज़्यादातर कमांड अपना बनाना स्टार्ट किया था। तो ग्रामर को रोज 1 से 1.5 घंटे तक रिवीजन और प्रॉपर प्रैक्टिस करने के बाद अब मैं सोशल स्टडीज की तरफ जाता था। मतलब 2 घंटे उसकी पढ़ाई करने के बाद उसमें जो नई सी नई चीज़ें थी वो सीखने की कोशिश करता था। क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यू, वो सब भी प्रैक्टिस करता था। और हिंदी के लिए किस तरीके से हमें अनुच्छेद लिखना है, लेटर राइटिंग लिखना है, वो सब के सारे स्टेप्स, तरीके देखते रहता था। और ऑनलाइन क्लास हमेशा कंसिस्टेंसी से मेंटेन करके रखता था और जितना पढ़ाते थे उतना ध्यान से पढ़ के उसको हमेशा रिवाइज करता था। अच्छा, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत बड़ा जी। रोल प्ले करता है। आपसे व्यक्तिगत तौर पर जानना चाहूंगा, स्कूल पे डिटेल में डिस्कस करते हैं, थोड़ा अपने परिवार के बारे में बताएं, पिताजी क्या कुछ करते हैं और कितना सपोर्ट परिवार के लोगों का मिला? मेरे पिताजी का नाम विकेश कुमार राय है और वो एक बिजनेसमैन है। मेनली बिल्डिंग मटेरियल्स की दुकान हैंडल करते हैं। और वो हमेशा से बचपन से हम लोग को मोटिवेट करते हैं कि आप कुछ पढ़ाई की जो भी कमी होगी मैं उसे पूरा करूंगा। और हमेशा ही मोटिवेट करते रहे कि अच्छे रिजल्ट लाओ ताकि परिवार का नाम भी ऊंचा हो और समाज में आगे बढ़ना है। तो इस सब के लिए पेरेंट्स बहुत ज्यादा मोटिवेशन देते हैं। अश्वनी से अगर मैं ये जानना चाहूँ कि क्या कुछ वो बनना चाहते हैं इन फ्यूचर, क्या कुछ वो करना चाहते हैं, तो क्या कुछ सोचा है? सर, मेनली मुझे सिविल इंजीनियरिंग करना है ताकि मैं ये चाहता हूँ कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमेशा हमें डेवलप्ड रखना चाहिए। और टेक्नोलॉजी को जितना एक्सपांड कर सकते हैं उतना एक्सपांड करने की कोशिश करूंगा मैं। और ताकि पुअर से पुअर लोगों को अच्छी सुविधा और फैसिलिटीज मैं प्रोवाइड कर पाऊँ अपने जरिए। राममूर्ति इंटरनेशनल स्कूल के साथ आप पढ़े, 9th और 10th आपके जो बोर्ड्स के एग्जाम रहे, जी। वो वहां पे आपने क्रैक किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस स्कूल को लेकर के रहा है? जी सर, टीचर्स, राममूर्ति इंटरनेशनल स्कूल के टीचर्स जो है वो बहुत सपोर्टिव है। इवन प्रिंसिपल बहुत केयर करते हैं बच्चों की। जितने भी डॉक्यूमेंटेशन वाले काम होते हैं वो सारे ऑन टाइम करते हैं। इवन अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर करते हैं कि आपको पेपर कैसे देना है, आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको कैसे मोटिवेटेड रहना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, और ऑन टाइम कैसे पेपर खत्म करना है, ये सब के तरीके बताते रहते हैं। मैनेजर सर भी हमेशा हम लोग को गाइडेंस देते रहते हैं किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, मोटिवेट करते रहते हैं। तो ये टीचर्स का रोल है, काफी अच्छा लगता है। सोचा था एग्जाम हॉल में जब आप बैठे थे, कभी दिमाग में चल रहा था कि नहीं, ये 95% तक आ जाएगा, या फिर उससे ज्यादा का प्लान था? दिमाग में क्या चल रहा था? नहीं सर, एक्सपेक्टेशंस तो थे 90 प्लस आ जाए और 95 प्लस आए भी। जैसे कि आपको पता, बहुत बढ़िया लगा। कभी इतना सोचा नहीं था कि मतलब मेहनत तो, एक डर सबको अंदर से बना रहता है कि कितना परसेंट आएगा, कितना परसेंट आएगा, ताकि हम लोग का भी नाम हो, फैमिली का नाम हो। तो इसके लिए सर एग्जाम हॉल में जब भी बैठता था तो हमेशा एक बार भगवान को भी मना लेता था और अपने आंसर्स को बहुत ध्यान से चेक करके लिखता था। कोई जल्दबाजी नहीं करता था और ऑन टाइम पेपर खत्म करने की कोशिश करता था। और आखिरी में हमेशा पेपर चेक करता था 10 से 15 मिनट पहले। अच्छा, एक चीज और, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके साथ रहे हैं जी। जिनके रिजल्ट्स जैसे होने चाहिए, बहुत मेहनत की, हार्ड लग रहा उनका,
उतने अच्छे परसेंटेज उनके नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, ऐसे स्टूडेंट्स वो कहते हैं नेवर लूज योर होप, अपनी कभी उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए, ऐसे स्टूडेंट्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आए? देखिए सर, वन शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, बट हमें रिजल्ट की हमेशा नहीं सोचनी चाहिए। कभी हमें अपनी मेहनत के बारे में सोचना चाहिए कि कितना हार्ड वर्क हमने किया है। अगर अभी नहीं हो पाया तो अभी हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है अपने आप को प्रूव करने के लिए कि हम और बेटर कर सकते हैं। क्लास 12th है और भी आगे बहुत सारी चीजें, तो अपनी होप को लूज नहीं करना है, हमें और मेहनत करने पे ध्यान देनी है और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना हार्ड वर्क करना है, ताकि हमारी एजुकेशन आगे जाके और अच्छी रंग लाए। तो अश्वनी थे मेरे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत टाइट क्लासेस थी इनकी, बहुत फाइटिंग एटमॉस्फेयर था स्कूल में, और कहीं ना कहीं अश्वनी ने एक माइलस्टोन बनाया है। इनके पिताजी को, इनकी माताजी को, सिस्टर्स को, इनके पूरे के पूरे परिवार को इस बड़ी उपलब्धि के लिए, बड़ी सफलता के लिए बहुत सारे